नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक भारत में भी हो चुकी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिलने के बाद चिंता बढ़ गई है। कर्नाटक में 66 साल और एक 40 साल ये 2 लोग जिनमें ये वेरिएंट पाया गया। ये दोनों लोग दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं। कहा जा रहा है ये दोनों लोग ही वैक्सीनेटेड थे, उसके बावजूद भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की अगर बात करें तो 10 दिन में ओमिक्रॉन तकरीबन 33 देशों तक पहुंच चुका है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का ये नया वेरिएंट, ये नया स्ट्रेन 1 महीने से भी कम समय में ही पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस वेरिएंट पर कई स्टडी भी हो चुकी है, वो जारी की गई है। इनमें पता लगा है कि वेरिएंट संक्रमण से पनपी इम्यूनिटी को तो मात दे ही सकता है, इसके अलावा फुली वैक्सीनेटेड लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, जो कि आए भी हैं, क्योंकि जो दोनों केसेस सामने आए हैं कर्नाटक में वो दोनों ही वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इस नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये सवाल करना भी जायज है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कितने तैयार है हम, भारत में इसके मद्देनजर कितनी तैयारियां पुख्ता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस नए वेरिएंट पर क्या जानकारी दी गई है, क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। एक और नया चैलेंज कुछ हद तक हमारे लोगों के सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में कुछ फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। उसके बारे में बताने से पहले हम WHO का वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा कोई भी वेरिएंट नोट किया जाता है आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए, जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है। जैसे कि WHO ने बताया कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी कि जिस विषय में हम कंटिन्यूस बेसिस पर बात करते रहे हैं, विच इज यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो उसके बारे में WHO ने कहा है कि लैक्सिटी इन पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक मुख्य कारण है कि जो हमने यूरोप में इन केसेस में बढ़ोतरी नोट की है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि जर्मनी में केसेस एक बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑन ए डेली बेसिस में करीब 75,000 के करीब केसेस भी आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में मल्टीपल सर्जेस नोट की गई हैं और करीब 47,000 केसेस अभी आ रहे हैं। फ्रांस में केसेस में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और बेल्जियम में भी केसेस में एक अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं। जिसके बारे में मुख्यतः हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में ही कोविड केसेस और डेथ्स यूरोप में ऑलमोस्ट डबल हुई हैं, और जिसका कारण WHO ने एनालिसिस कर जो बताया है वह यह है कि रिलैक्सेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो वाकई में ओमिक्रॉन के दोनों केसेस सामने आने के बाद और जिस रफ्तार से ये कोरोना का नया वेरिएंट अपने आप को फैला रहा है, चिंता बहुत बढ़ती हुई। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हुए हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। इसके अलावा KGMU की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शीतल वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शीतल। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर नरेश आपके साथ करना चाहूंगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक, कर्नाटक में मिले 2 केसेस, तेजी के साथ फैलने की आशंका। ऐसे में कितने तैयार हैं हम और कितनी और तैयारी की आवश्यकता? शिल्पा, मैं स्पष्ट बता दूं कि थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसा कि मैं पिछले 7 दिन से देख रहा हूं, 24 नवंबर को ये वायरस ओमिक्रॉन जो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है, इसका ऐलान हुआ था। हाँ। तब से मैं लगातार देख रहा हूं कि मीडिया, चाहे वो चैनल्स हो, चाहे विजुअल चैनल्स हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, लगातार लोगों को वार्निंग दे रही है। लेकिन अभी तक टोटल 2 केस हमारे देश में आए हैं, तो दोनों ही माइल्ड पाए गए हैं, दोनों ही हल्के केस हैं, माइल्ड पाए गए हैं। तो दूसरा जो डर है, जो हम यूरोप में देख रहे हैं,
मैंने आपके चैनल में पहले भी एक बार कहा था कि हमारा देश यूरोप से तकरीबन 3.5 महीने पीछे रहता है। जी। दैट मीन्स कि मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर 2020 में यूरोप में बहुत केसेस हो रहे थे रह और हम फरवरी तक या इवन मार्च के मिड तक भी बिल्कुल शांत थे, कुछ था ही नहीं। हाँ, मार्च के एंड में केस बढ़ने शुरू हुए थे और आप अच्छी तरह जानती हैं कि अप्रैल में जो हुआ सेकंड वेव में, बिल्कुल। वो तबाही या वो जो कहर है, वो कोई भी वो इंसान मंजर चाहे कोई नहीं कोई भूल सकता। एब्सोल्युटली उसको देखते हुए जब हम आम जनता को एक ही बात कहते हैं कि भाई डरो नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी ने भी अनाउंस किया कि हमें जो हाइजीन है, जो हैंड हाइजीन है और रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना है, जिसके लिए मास्क का पहनना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऑल अक्रॉस इंडिया डिस्पाइट द वार्निंग्स बाय द गवर्नमेंट, भी वार्निंग देते रहते हैं, लोग बाग अभी भी उतने ही लापरवाह हैं जितने कि पहले कभी थे। उसका मतलब क्या है कि बिना मास्क के घूमना, भीड़ भाड़ इतनी है कि हर होलसेल मार्केट में जाके देखो, कहीं पॉलिटिकल गैदरिंग्स में, रिलीजियस गैदरिंग्स में, हर जगह ऐसा दिख रहा है अभी तो कुछ नहीं हुआ, जब होगा देखा जाएगा। तो ये एक एटीट्यूड बहुत ही बुरा एटीट्यूड है, जिसमें हम थर्ड वेव को एज ए वे इन ए वे वी आर इनवाइटिंग द थर्ड वेव। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये स्पष्ट निर्देश देना पसंद करूंगा कि आप थर्ड वेव को इनवाइट मत करो। अब वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ऐसा फोरकास्ट कोई नहीं कर सकता। ये वायरस जो नया वायरस है, नो डाउट ये ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, ये फैलता बहुत ज्यादा है। जो अभी तक का डेटा हमारे पास है, क्लिनिकल डेटा और एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, वो कहता है कि ये शायद इतना स्ट्रॉन्ग, इतना घातक शायद डेल्टा प्लस की तरह नहीं होगा या होगा, लेकिन ये किसी के लिए अथॉरिटेटिवली और ऑथेंटिकली प्रोडिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल है। एंड शिल्पा, तो मैं लोगों को बताना पसंद करूंगा कि किसको पता है कि एक नया म्यूटेंट और आने वाला है, किसको पता है कि इससे उभर के एक नया वेरिएंट और आने वाला है। तो इसलिए द कोरोना प्रोटोकॉल या कोरोना एप्रोप्रिएट जो मेजर्स हैं, उनको हमें गले लगाना चाहिए और उनको एक जीवन शैली बनाना चाहिए। अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा उद्देश्य हो गया। अगर हम ये नहीं कर पाते तो क्या होने वाला है कल, हमें किसी को कुछ लेकिन नहीं विडंबना पता। की बात तो यही है ना डॉक्टर नरेश चावला कि लोग ऐसा करते हुए फिलहाल नजर आ नहीं रहे हैं, और उसके बाद फिर जब स्थिति बेकाबू हो जाती है फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया को चुग गई खेत, जैसा कि हमने दूसरी लहर के दौरान देखा भी। चलिए ठीक है, डॉक्टर शीतल वर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शीतल, कितना खतरनाक है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट? 10 देशों में, 10 दिनों में, माफ कीजिएगा, 33 देशों में ये फैल चुका है। यानी कि इसकी स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां डेल्टा वेरिएंट 6 से 7 लोगों को संक्रमित कर रहा था, वहीं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट 35 से 40 लोगों को अपने संक्रमण की जद में ले सकता है। बावजूद इसके लोग अभी भी मानने के लिए, अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आप कहीं भी किसी भी जगह पर चले जाइए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ दिखाई दे ही नहीं रहा है। नमस्ते शिल्पा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें करी हैं। देखिए, अभी जो ओमिक्रॉन वायरस जो है, अभी ये बहुत ही इनिशियल और प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है। WHO ने इसको एक वैक्सीन आप बोला है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, मतलब कि सारे देशों को सचेत कर दिया है कि आप अपने अपने देशवासियों से आग्रह करिए कि एक कोविड प्रोटोकॉल अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका अनुपालन करें। अभी इससे कितना ट्रांसमिशन है, कितना हाई रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, हॉस्पिटल सीवियरिटी कितनी है, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, ये इम्यूनिटी को इवेट करेगा नहीं कर रहा है, किसी भी बहुत ही एक यू कैन से बहुत ही अफर्मेटिवली हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी होगा। इस पे शोध चल रहे हैं, कुछ समय लगेगा कोई भी निष्कर्ष पे आने से पहले। तो सबसे बेस्ट है कि हम एटलीस्ट अपने जो वातावरण में लोग हैं उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दें कि इस चीज़ से सचेत रहना है। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन। हमने देखा है कि कोई ये कि एक RNA वायरस है, RNA वायरस टेंड्स टू म्यूटेट, वो म्यूटेट करेगा। ये बात अलग है कि क्योंकि सीक्वेंसिंग होती है, तो अब हम कह रहे हैं 30 म्यूटेशंस हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बस एक हाइपोथेसिस है, एक्चुअल में क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। कुछ इसके लिए हम, जैसे मैं फिर से बोलना चाहूँगी, कुछ हफ्ते का विशेषण पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट और WHO और डिफरेंट कंट्रीज कर ही रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए हमारे को जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारी सरकार ने बहुत जल्दी ही सब पे बहुत ही कड़ी निगरानी शुरू कर दी है, और हम पहली और दूसरी वेव के बाद बेटर प्रिपेयर्ड कंट्री हैं।
हमारे यहाँ वैक्सीनेशन स्तर भी काफ़ी है और अभी भी हम आपके माध्यम से भी मैं यही अनुरोध करूंगी, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है प्लीज़ वो वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि आपको वही एक आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपके लिए प्रदान कर सकता है। और प्रिपेयर्डनेस और सचेत रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे सुरक्षा हमारे हाथ में है, तो ये हमें जान सरकार का हमारी है, पूरा सुरक्षा हमारी है, ऐसे में सरकार के फैसला साथ भी पूरा हमारा होना प्रयास चाहिए, करना है। सतर्कता बरते रहना चाहिए, लापरवाही किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो सीधे सीधे आपकी जान पर खतरे के बराबर होगी। चलिए डॉक्टर शीतल वर्मा आप भी और डॉक्टर नरेश चावला आप भी हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर नरेश चावला, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, अभी फिलहाल जो ताज़ा स्थिति है, अगर लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट अपनी चपेट में ले लेता है तो कैसे पता लगेगा, ये कैसे पहचाना जाता है, डायग्नोस कैसे किया जाता है, जरा इसके बारे में लोगों को बताएं। और अगर किसी को अपने अंदर कोई सिम्टम नजर आए तो क्या जो एक कोरोना का सिम्टम है बिल्कुल सेम है ओमिक्रॉन सिम्टम के? देखिए, सिम्टम्स जो हैं नियरली सेम है, लेकिन इसमें जो जॉइंट पेन्स ज़्यादा देखे गए हैं। और अभी तक जो केसेस हमने विदेशों में जितने भी 200-300 केस, 250 केस हुए हैं, और हिंदुस्तान में तो 2 ही हुए हैं। हाँ। अभी तक सिम्टोमेटोलॉजी डिफरेंट नहीं है, बट ये तो जैसे जैसे केस बढ़ेंगे हमारी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन जो टेस्ट है वही RT-PCR किया जाता है, लेकिन साथ में जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। तो इसलिए आम क्लिनिशियंस के लिए और आम जनता के लिए अगर उनको कोई तकलीफ होती है, लेकिन अगर पेशेंट की कोई फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है, तो अभी एकदम डरने की जरूरत नहीं है। अभी इसका कम्युनिटी स्प्रेड इस ओमिक्रॉन वायरस का नहीं हुआ है। तो अभी तो एट द मोस्ट कुछ केसेस आए हैं, तो उसका जो हम डरते तब हम ज्यादा हैं जब उसका कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका होता है। किसी भी मरीज को कभी भी हो सकता है, तब हर सिम्टम, किसी को खांसी जुकाम हो रहा है, गला खराब हो रहा है, राइनोरिया हो रहा है, सांस में घुटन हो रही है, तो हम ज्यादा डरते हैं। अभी एटलीस्ट इस लेटेस्ट वायरस के कनेक्शन में मैं कहूँगा एटलीस्ट अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन टेस्ट वही का वही पुराना है, लेकिन उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। बाकायदा इस बारे में भी बात चली है, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो मैं लोगों को ये इन्फॉर्म करना पसंद करूंगा, किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं होती है। कोवैक्सीन की एफिकेसी हार्डली 50% कही गई है, कोविशील्ड 60-70% कही गई है। तो लेकिन फिर भी एक बात स्पष्ट है, अगर कोई बचाव है तो वैक्सीनेशन ही है, क्योंकि अभी हमारे देश 50% भी क्रॉस नहीं कर पाया है टोटल वैक्सीन को दोनों डोज लग चुकी हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो लोगों को एक भी डोज नहीं लगा है या जिनको दूसरा डोज लगना बाकी है, वो बहुत ही अर्जेंटली इस काम को करें, उसी में अच्छाई है। और तीसरी बात मैं कोई भी कहना पसंद करूंगा कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको कि हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, इंक्लूडिंग ऑल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, प्लस जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें कि हम पुलिस पर्सनल या म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स को, अब तो इस सूची में जर्नलिस्ट को भी शामिल किया गया है, प्लस द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। इन 3 कैटेगरीज को मेरे हिसाब से थर्ड डोज या बूस्टर डोज जो अभी तक डिलेड चल रही है, हमारे हिसाब से बहुत जल्द लगनी चाहिए। खुदा ना खालसा कुछ खराबियां आती हैं, यही लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में और ICUs में और OPDs में काम करेंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है हम अपने आप को तैयार करें। तो मीनवाइल हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एवरेज लेवल तैयारी चल रही है, उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, ताकि हम कॉन्फिडेंट महसूस करें कि तकलीफ आए ना आए। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर नरेश चावला कि हमें अपने कोरोना वॉरियर्स को और स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि उन्हें ही तो आगे बढ़कर सबसे पहले मोर्चा संभालते हुए इस नए वेरिएंट से लोहा लेना होगा, टक्कर लेनी होगी। डॉक्टर शीतल वर्मा आपके पास आते हुए, लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है, उन्हें भी इस बात को समझना होगा। दरअसल ज्यादातर लोग इस समय दोनों डोज अपनी ले चुके हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरत रहे हैं कि भाई अब तो हम फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं, अब हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन आखिर उन्हें कैसे समझाया जाए कि फुली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद ये नया वेरिएंट आपको अपनी चपेट में ले सकता है? ऐसे में आपको कोरोना प्रोटोकॉल का अभी भी पालन करते रहना होगा। देखिए, लोगों को तो मीडिया के माध्यम से हमारे जो भी नेता हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो सचेत कर ही रहे हैं और प्रयास जारी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें।
क्योंकि वो ही आपका सुरक्षा कवच है एक तरीके से। अगर कोई पर्सन है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने की सोच रहा है, उन लोग से अनुरोध है कि जब तक हमें इस वायरस के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है, अगर अननेसेसरी विजिट्स हैं उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर नहीं, नॉन इमरजेंसी में आप अगर वेकेशन इस तरह से करने चाह रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इंटरसाइड द कंट्रीज उसको भी अवॉइड करिए, जब तक कि हमें हमारे सामने कुछ प्रमाण नहीं आ जाते कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली में है क्या, ये कितना घातक है। और हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हर बार मार्च से ही इन्फेक्शन शुरू हुआ है, तो अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल सही बात है कि हमें सतर्कता बरतने की पूरी तरह से ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से में थोड़ा परहेज करना चाहिए, और जाएं तो मास्क पहनना चाहिए, और हैंड वॉशिंग, जो कि मैं हैंड रब नहीं कह रही हूँ कि आप हैंड रब यूज करिए। हाँ। साबुन पानी से हाथ धोने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। और अपने को, अपने आसपास, अपने परिवार को, अपने वातावरण को सुरक्षित, साफ स्वच्छ रखिए, और बीमारी से आप दूर रह सकते हैं आराम से। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला, ऐसे में इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद इसकी रफ्तार को देखते हुए क्या ये माना जाए कि तीसरी लहर की आहट है? देखिए शिल्पा, ऐसा कहना अभी तो गलत होगा, क्योंकि वी नीड टू वॉच फॉर मिनिमम 2 to 3 वीक्स। जो एक केस होता है उसको 3 वीक्स लगते हैं टोटली नॉर्मल होने में, और उसको जितना वो स्प्रेड कर सकता है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, मैं शिल्पा आपके दर्शकों को बता दूं कि अभी तक जितना हमारे देश में सीरो पॉजिटिविटी के लिए जितने भी टेस्ट हुए हैं, वो सब हमें एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एज कंपेयर टू पीपल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप एक्सेट्रा, थोड़ा बेहतर समझा जा रहा है। बेहतर क्या समझा जा रहा है कि हमारी सीरो पॉजिटिविटी बाई वैक्सीनेशन, जो कि अभी 50% नहीं पहुंची है दोनों टीकों की। और दूसरा, लेकिन जो नेचुरल इन्फेक्शन, आपने पता होगा जब सेकेंड वेव आई थी तो करोड़ों केस डिटेक्ट तो जो हुए थे, लेकिन कई ऐसे माने जाते थे कि वो भी इन्फेक्ट हुए हैं, उनको माइल्ड डिसीज हुई होगी, तो उससे उनमें सीरो पॉजिटिविटी अच्छी आ चुकी है। तो अभी तक ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी आश्वासन की बात जरूरी है कि हम थोड़ा सा सीरो पॉजिटिविटी वाइज थोड़ा बेहतर हैं। बट इट डज नॉट मीन, क्योंकि पहले भी कहा गया है ये नया वायरस कुछ भी कर सकता है, वो आने वाले शायद नए वायरस कुछ भी कर सकते हैं। ऑन वन साइड वी नीड टू बी स्लाइटली अश्योर्ड, and but on the other side we need to take all the required precautions for following the corona protocol। अगर ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तो कोरोना वैक्सीनेशन को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अभी काफी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई, तो उन सबको डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो प्रायोरिटी पीपल हैं उनको थर्ड डोज भी लगाया जाए, यानी कि हमें अपनी तैयारी बेहतर की जाए, लेकिन अननेसेसरी डरने का जरूरत नहीं है। अननेसेसरीली डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की आवश्यकता जरूर है। डॉक्टर शीतल वर्मा, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज दर्शकों को देना चाहेंगी, कैसे इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा जा सकता है, किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा? आपके दर्शकों से बस मेरी यही एक अपील है कि अगर किसी ने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो प्लीज़ अभी भी समय है, आप वैक्सीनेशन ले लीजिए। जो भी एज ग्रुप वैक्सीनेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, अपने आसपास जाके अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए। बहुत ही इजी है ये आपके लिए, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होता है, संक्रमण का सीवियरिटी भी कम होती है। तो आपको बहुत सारी चीजें तो वैक्सीनेशन से आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए, और सरकार द्वारा दी जा रही जानकारियों को के साथ अपने आप को अपडेट रखिए, और जो भी पॉलिसीज या गाइडलाइंस जारी करती है सरकार, उसका कड़ाई से पालन करें। मेरे दर्शकों से यही अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शीतल वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश चावला, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, ये तमाम टिप्स दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये जो टिप्स, ये जो तरीके बताए गए हैं डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा, मुझे उम्मीद है आप उन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। इस तरह से कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खुद को भी और अपने परिवार को भी बचा कर रखेंगे। और सबसे ज़रूरी एक ही बात कि कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, अगर हमें इस नए वेरिएंट से खुद को बचाना है, अपनी जान को बचाना है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.